हाय नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ और ये जो मैं आप सभी के साथ आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये मेरा डिस्कशन करने का मेन मकसद क्या है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑब्ज़र्व किया है और देखा है। मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए इंडस्ट्रियल बेसिस एटलीस्ट 6 ईयर का हो चुका है और मैंने अपनी वर्किंग लाइफ में ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करके काम करते हैं और काम करके पैसे कमाते हैं, बट वो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो काफ़ी सारे लोगों को 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो जितना उनका क्राइटेरिया ऑफ वर्क है सिर्फ एक प्रैक्टिकल तौर पे वर्क करते हैं, उस चीज़ को तह तक अंदर जाकर नहीं देखते। उनको एक रोड मैप दे दिया है कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको काम करना है और वो उसी पे ध्यान देते हैं, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते रहते हैं और करते रहते हैं। अर्निंग होती रहती है और काम करके अपना ख़त्म करते हैं और घर को चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो 10-10 साल 15-15 साल से काम कर रहे हैं, पर उनकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना अपना फुल टाइम देते हैं, जो भी उनका वर्किंग टाइम होता है वो फुल टाइम देते हैं, बहुत मेहनत करके काम करते हैं, पर उनका ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी लो होता है। उनसे कुछ उससे रिलेटेड थोड़ा घुमा के पूछ लो तो उस चीज़ में अपने आप को 100% नहीं दे रहा। मेरा ग्रोथ रेट का कहने का मतलब है सैलरी से या फिर पेमेंट से नहीं, या फिर पैसे से नहीं है। मेरा ग्रोथ रेट कहने का मतलब है कि माइंड का ग्रोथ रेट की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें डिपेंड इस पर नहीं करता कि आप एजुकेटेड हो और नॉन एजुकेटेड हो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप काम कर रहे हो किसी भी इंडस्ट्रीज में एज ए ऑपरेटर, एज ए सुपरवाइज़र या एज ए इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग सिर्फ एक सिंपल वे में अपनी एक लाइफ को एक रूटीन में चल रहा है, बट उस चीज़ को इन्हांस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको बेटर वे में कोई चीज़ गाइड करने वाला नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो करते करते ऐसी आदत हो जाती है कि उनका सेटअप वहीं पे हो जाता है और उसी के थ्रू वो आगे जाते रहते हैं। तो मैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ये सब चीज़ें सिर्फ एक करते जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, उस चीज़ का नॉलेज भी हो जाएगा, लेकिन जब उसमें कुछ एक्सपर्टाइज नहीं होगा तो ग्रोथ रेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर कुछ नया करने की क्रिएटिविटी नहीं होती है, वो फिर वही लोग अपने आप को दोष देते रहते हैं कि ये इंडस्ट्री बुरी है, वो इंडस्ट्री बुरी है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हो तो आप अपने आप को एक स्किल लेवल पे बढ़ाओ, अपने आप को कुछ नया क्रिएटिविटी करो। आपको सिखाने के लिए कोई नहीं आएगा, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए और ये जब आपके अंदर होगी तो आपको डेवलप कर जाओगे। आजकल तो गूगल का ज़माना है, इंसान हर तरीके से क्रिएटिविटी ढूंढ लेता है। बहुत सारी वीडियोज, दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं, दुनिया भर के प्रैक्टिकल वर्क हैं और दुनिया भर के इसमें कैटलॉग अवेलेबल है कि जहाँ से आप अपने आप को नॉलेज अर्न कर सकते हो। बेसिकली हर एक इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर एक इंसान सोशल मीडिया आउटसोर्सिंग करता है, सोशल मीडिया पे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर किसी का अकाउंट है, मैक्सिमम लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं होगा, बट वो भी लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो उन सब चीज़ों से कुछ नया सीखो, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अपने दिल में अगर किसी तरह की डर बिठा के काम करोगे तो सिर्फ आप वर्क कर सकते हो, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आपको डेवलप करना है तो आपके अंदर से निकलनी चाहिए, ना कि किसी के पास से। कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकता है, कोई चीज़ आपको एक गाइड कर सकता है 1 बार 2 बार, लेकिन डेली बेस पे आपको कुछ नया सीखने के लिए आप अपने अंदर से स्किल निकलना चाहिए। कोई ऐसा बोलेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर उसके आगे पीछे का कैलकुलेशन करके आप उसमें बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप एक डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात में करता है, अदरवाइज ये आपकी नौकरी है, घर की है, कोई भी चीज़ है, हर कोई काम करता ही है। लाइफ आपकी बिना काम का नहीं रह सकते, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपका नेचर है। कोई इंसान खाली नहीं है, चाहे वो घर पे बैठा हो या फिर इंसान काम कर रहा हो किसी इंडस्ट्री में या फिर कहीं पे हो, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। ये लाइफ का एक रूटीन है, तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। अपने आप को दिन भर इन सब चीज़ों में बिजी रखेंगे
तो क्या होगा, हमारे अंदर एक स्किल डेवलप होगी, वो पता नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिक डेवलप होता जाता है। और वो चीज़ें जब बाद में वही चीज़ एक कहीं अपने आप को सामने किसी के सामने प्रेजेंट करने का मौका आता है, तो उस दिन पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जो कि शायद आपको भी पता नहीं होता। जब कोई दूसरा, कोई अच्छा, कोई जानने वाला इंसान, कोई विद्वान जब आपकी बातें सुनता है, जब आपका स्किल सुनता है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये इंसान कुछ भी कर सकता है, इसके अंदर वो स्किल है, इसके अंदर वो नॉलेज है। पर जो इंसान एक राइट वे पे अपने आप को विजुअलाइज करके एक सिस्टमेटिक वे पे प्लानिंग के हिसाब से पहले से ही चल रहा है, तो उसको आइडिया होता है, वो कम समय में ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। और जो इंसान सिर्फ और सिर्फ काम करता रहता है, अपने माइंड को ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करता है, वो इंसान क्या करता है कि सिर्फ वर्किंग करते चला जाता है, और वही इंसान जो आपके पीछे रहता है वो आपसे आगे निकल जाता है और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो अगर पीछे रहने का मेन मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, उसका दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि हर इंसान क्रिएटिविटी कर सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। इसमें कोई, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कभी तो मेरी उम्र निकल गई, मुझे ये चीज़ों में अभी ऐसा नहीं होता, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में कि जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी उम्र के लास्ट पड़ाव में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए कि जो दुनिया में नाम कर गए। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके अंदर से निकलती हैं। अगर आपके अंदर में कुछ करने की जिज्ञासा होगी, कुछ लालसा होगी, कुछ करने का आपका अगर अंदर से निकलेगी, ज़हन से निकलनी चाहिए वो आपके अंदर से, कि आप जो कर रहे हो उसको जानने के लिए हर चीज़ में आपका व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई होना चाहिए। एक क्या है ना, एक लाइफ स्किल का एक आपका कुछ रूट कॉज फाइंड करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो वो एक्चुअल में उसका कहीं पे अगर वो अटक रहा है तो उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उस पे आपको PFA में करना पड़ेगा। एक क्या होता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में क्या होता है, एक PFA में होता है, प्रोसेस फेल्योर एंड इफेक्ट एनालिसिस मोड। क्योंकि इस पर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले उस चीज़ का PFA में करते हैं, प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। उसमें देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में अगर कोई सीवियरिटी आती है तो उसको कितना सीवियर होगा, उसके आने के चांसेस कितना होंगे, और उसको अगर उस पर एक्शन लेकर उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस पर क्या रिकमेंडेड एक्शन लेना है, उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा, उसका एक्शन प्लान क्या होगा, उसका करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है, और हाउ कैन यू वर्क ऑन दैट पॉइंट कि दैट वी हैव नॉट फाउंड अगेन दिस टाइप ऑफ इशू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज इन द सेंस क्या होगा, चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कहाँ से मिलेगी, कि कहाँ से नहीं मिलेगी। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप ढूंढो और अपने आप के स्किल को डेवलप करो। और क्योंकि बेसिकली ये मैं अपने अंदर से ये बातें निकल रही हैं मेरे अंदर से, क्योंकि मैं ये चीज़ें विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उधेड़-बुन होती रहती है कि ये कैसे होता है, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर से निकलती है। अगर आप चाहते हो कि अपने अंदर से कुछ बेहतर करना, तो आप अपने आप से ढूंढो, अकेले बैठो, सोचो और उस पर कुछ एक्शन लिया करो, उस पर कुछ काम किया करो, और ख़ुद का डिसीजन खुद लेने की आदत रखो। जिस दिन ये डिसीजन हमारे अंदर आएगी, खुद का डिसीजन हम खुद लेने, तो उसी दिन से आप मैच्योरिटी की तरफ जाने लगोगे। मैच्योर इंसान कौन होता है, कि जो अपना डिसीजन खुद लेता है, और वो डिसीजन जो लेता है वो बिल्कुल राइट होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज़ें तू गलत कर रहा है, इसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, तो पर उसका आगे पीछे उसका प्लानिंग करके आप करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना बेहतर दे सकते हो। तो इसलिए आप हर समय मोटिवेटेड रहने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ चीज़ें डिमोटिवेटेड कर भी रही हैं तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो और अपने आप को बेहतर करो, और ये चीज़ें अपने आप में एक क्रिएटिविटी पैदा करो कि अब अगर आप क्रिएटिव रहोगे तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी चीज़ जो आपके लिए बड़ी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक मोटिवेशन, इसके लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। आपको कोई दबा नहीं सकता है, और क्योंकि दुनिया में हर इंसान बराबर होता है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे एक आम नागरिक हो, छोटा से छोटा नागरिक हो जिसके पास दिन भर के लिए 100 रुपये कमाता हो, और एलन मस्क, सबका माइंड एक ही होता है। बट धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके परत दर परत अपने दिमाग की चादरें हटाते जाते, अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, स्किल करते जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। क्योंकि लाइफ में कुछ भी करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ज़रूरी है। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि जो चीज़ आपके पास है, लोग आपके पास आए, आपसे जाने, आपसे समझे। तो ये सारी चीज़ें
हर कोई आजकल समझ रहा है, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस कोच हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कोच हैं जो सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ पे वो चीज़ें ऑब्जर्व किए होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का एक मेन मकसद ये था कि अपने आप में क्रिएटिविटी पैदा करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन है उसको दबाएं, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूँ। मैं डेली बेस पे तो वीडियो नहीं डालता, पर जो भी वीडियो डालता हूँ फैक्चुअल कंटेंट डालता हूँ उसमें, क्योंकि कोई भी ऐसे फैक्ट ही होता है कि जो एक तरह का आपको मोटिवेट करेगा, एक तरह का कल्चर्ड बनाएगा, एक तरह का ऑर्गेनिक मोटिवेशन देगा, जिससे कि आप कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास था। बाकी आप लोगों को देखना है कि आपको कैसा करना है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस आप लोगों से मेरी यही एक आशा है और मैं एक छोटी सी आशा लेके आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया और मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस, नॉलेज और इंटरनल स्किल है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।